जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा के 7वें और अंतिम अध्याय में। अब तक हमने देखा उनका जन्म, उनका शांत बाल्यकाल, युवावस्था का चिंतन और अंततः महान त्याग का वह क्षण जब वे मुनि बनकर साधना के मार्ग पर चल पड़े। आज का अध्याय उस दिव्य पूर्णता की कथा है जहाँ साधना ज्ञान में परिवर्तित होती है और आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और शांत मन से इस पावन समापन के साक्षी बने। अध्याय 7, केवल ज्ञान की चांदनी, मुक्ति का प्रकाश। मुनि चंद्र प्रभु अब गहन साधना में लीन हो चुके थे। वन की निस्तब्धता उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। न राजसी वैभव, न किसी प्रकार का मोह, केवल तप, संयम और ध्यान। धुएं बदलती रहीं, कभी तेज धूप धरती को तपाती, कभी वर्षा की बूंदें वन को भिगो देती, कभी शीतल हवा सन्नाटा भर देती। पर मुनि चंद्र प्रभु हर परिस्थिति में अचल बने रहे। उनकी साधना केवल बाहरी तप नहीं थी, वह भीतर के सूक्ष्म बंधनों को समाप्त करने की साधना थी। धीरे धीरे राग, द्वेष, अहंकार और मोह सब शांत होने लगे। उनका मन अब पूर्णतः निर्मल हो गया। एक दिन प्रभात का समय था। पूर्व दिशा में हल्की स्वर्णिम किरणें फैल रही थी। वन में पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय मुनि चंद्र प्रभु गहन ध्यान में स्थित थे। अचानक उनकी चेतना में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। ज्ञान के सभी आवरण हट गए। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह था केवल ज्ञान का दिव्य उदय। मुनि चंद्र प्रभु अब भगवान चंद्र प्रभु हो चुके थे। उनकी वाणी मृदुल और शांत थी, चंद्रमा की चांदनी की तरह। वे लोगों को अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा का मार्ग दिखाने लगे। असंख्य लोग उनकी शरण में आए। कई लोगों ने धर्म का मार्ग अपनाया। उनकी उपस्थिति में लोगों के मन का अशांत अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाता। समय के साथ उन्होंने अनगिनत जीवों को सत्य का मार्ग दिखाया। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब वे सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान किए। वहां गहन ध्यान में स्थित होकर उन्होंने शेष कर्मों का क्षय किया और फिर वह परम क्षण आया। जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया। आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त हो गई। यह था निर्वाण। उनकी आत्मा सिद्ध अवस्था में अनंत शांति में स्थिर हो गई। समापन भाव भगवान चंद्र प्रभु हमें सिखाते हैं, जीवन की सच्ची शांति बाहरी वैभव में नहीं, भीतर की निर्मलता में होती है। जैसे चंद्रमा अंधेरी रात को शीतल प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मज्ञान जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। और इसी के साथ 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की यह पावन जीवन कथा पूर्ण होती है। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे 9वें तीर्थंकर की दिव्य जीवन कथा की ओर। उस नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।